गुंडों का बोलबाला है और आन के अंदर राष्ट्रीय संविधान का शोषण करते हैं। तानाशाही का रूप धारण करके जो जुल्म कर रहे हैं, हम विधानसभा से लेकर के दिल्ली पार्लियामेंट तक मर जाएंगे। समाज पर हमारे उत्पीड़न जो बहुत ज्यादा हो गया है, उसे हमारे प्रजापति समाज को एससी में शामिल करे। भी उत्पीड़न हो रहा है तो सरकार उसे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे जो पीड़ित परिवार है जा रहा है, उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 100 हत्याएं हो चुके हैं इन 5 साल में। प्रजापति की हत्या जेल में कर दी गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया। मैं सत्यवीर सिंह प्रजापति, एडवोकेट, जनपद मुजफ्फरनगर निवासी। आज हम डॉक्टर सभा घेरने के लिए हम पूरा प्रजापति समाज यहाँ आया। हमारी मुख्य मांगे ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 100 हत्याएं हो चुके हैं इन 5 साल में और इसी साल में 18 हत्याएं उस उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, सहारनपुर हो, शामली हो, बदायूं हो, आपका वाराणसी हो, सभी जगह ऐसी हत्याएं हो रही है। और सबसे बड़ा घिनौना अपराध जिला पुलिस लखनऊ के द्वारा ये किया गया, रुपेश प्रजापति की हत्या जेल में कर दी गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया। ये घटनाएं ऐसी हैं कि इसमें सरकार ना तो चेत रही है और ना ही इन्हें न्याय दे रही है। आज हम यहाँ सब लोग, जब हमने जिलों में ज्ञापन दिए तो कोई हमारी सुनवाई। मैनपुरी की ऐसी घटना कि 5 हत्याएं कर दी गई है कि परिवार को जलाकर मार दिया गया, किंतु सरकार उस पर भी नहीं चेती, केवल एक हत्यारा पकड़ा गया। आज स्थिति है कि पूरा प्रजापति समाज, जिस समाज ने इनको भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट देकर इनकी सरकार बनाई, आज हत्यारे के रूप में इस गरीब समाज को मार रही है यह सरकार। हम यहाँ मांग करने के लिए आए हैं कि सभी हत्याओं पर सीबीआई जांच हो और उन सब परिवारों को सरकारी नौकरी दें और साथ में 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इन सभी भी परिवारों को दें, उनके बच्चों को दें। जिस तरह से उन्होंने अन्य उन सवर्ण जातियों की तरह जिनको मारा है। एक घटना ऐसी गोरखपुर में एक हत्या होती है योगी जी के घर में ही, एक गुप्ता जी की, तो उसे 50 लाख सरकारी नौकरी, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री। एक वहीं मनीष प्रजापति की हत्या होती है उसी दिन, किंतु उस परिवार को 1 रुपया भी आज तक सरकार ने नहीं दिया, ना ही वो जांच करे। धन्यवाद। बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश व हिंदुस्तान के अंदर जो भाजपा सरकार में गुंडे और गुंडों का बोलबाला है और भाजपा के नाम पर भाजपा सरकार के गुंडे विधायक, एमपी, एमएलए जो हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय संविधान का शोषण करते हैं और गुंडों और बेईमान चोरों को बढ़ावा दे करके हिंदुस्तान के निर्धन मजदूर व शोषित वंचित समाज के साथ जो अंग्रेजी हिटलर तानाशाही का रूप धारण करके जो जुल्म कर रहे हैं, हम ये वादा करते हैं कि प्रजापति समाज के अंदर जो हिंदुस्तान के जुल्म हुए, हत्याएं हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम विधानसभा से लेकर के दिल्ली पार्लियामेंट तक मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फांसी के फंदे को चूम लेंगे, लेकिन प्रजापति समाज के साथ जो अत्याचार होंगे, जुल्म नहीं सहेंगे। ये राकेश कुमार प्रजापति, फतेहपुर जिला से जिला पंचायत सदस्य बोल रहा, जमुरामा वार्ड। जी, मैं अंबिका प्रजापति, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष। हमारी जो मांगे हैं, वर्तमान सरकार में जो हो रहा है, समाज पर हमारे उत्पीड़न जो बहुत ज़्यादा हो गया है, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाए सरकार। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए जो मिट्टी के काम होते हैं उनको विद्युत भट्टियाँ प्रोवाइड करे और उनकी बिजली माफ़ करे। तमाम ऐसे मुद्दे लेकर हम आए हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर रत्नप्पा भारवप्पा कुमार जी, जो संविधान को लिखने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस भारत देश में जितनी भी जातियां हैं सबको समानता के अधिकार का उन्होंने संविधान में हक दिया। हम चाहते हैं आज संविधान में, ये विधानसभा में उनकी जो है मूर्ति लगाकर प्रजापति समाज को सम्मान दे ये सरकार। और भी साथ में हम चाहते हैं कि हमारे प्रजापति समाज को एससी में शामिल करे। हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से प्रजापति समाज अन्य दलों में हमेशा जो है बढ़ता आया है और जब भी किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, जब कभी भी हमारे प्रजापति समाज पर उत्पीड़न हुआ है, किसी सरकार ने आज तक जो है इसे संज्ञान में नहीं लिया। मैं वर्तमान योगी सरकार से ये मांग करता हूँ, भारतीय समता समाज पार्टी का प्रदेश प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरे समाज पे अगर कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है तो सरकार उसे संज्ञान में ले, अन्यथा हम सभी लोग विधानसभा घेरने के लिए मजबूर होंगे।
हमारी मांगे हैं सरकार से कि जो हमारे कुम्हार समाज पे 46-47 जो घटनाएं हुई हैं उसमें उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे जो पीड़ित परिवार है अगर थानों पे जा रहे हैं तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है, उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि मैनपुरी की घटना है, मैनपुरी में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। उसी तरह बनारस की घटना है, कन्हैयालाल प्रजापति का मात्र 2,500 रुपये के लिए हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसमें जो भी अभियुक्त हैं उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, बाकी लोग अभी फरार चल रहे हैं। सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार ने एक वादा किया था उस कन्हैया प्रजापति के परिवार से कि आपको 5 लाख रुपया और एक नौकरी देने की बात कही थी, अभी तक वो भी सरकार ने नहीं दिया है। तो हमारा यही कहना है कि सरकार हमारे कुम्हार समाज को न्याय जरूर दे। फतेहपुर जिला से